बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त अब आप खैरियत से होंगे। एक कमेंट है मेरे बहुत ही प्यारे, मेरे बहुत ही चाहने वाले मेरे भाई फ़रीद अहमद जो कि यूके वाले हैं, उन्होंने कमेंट किया है। इस कमेंट के ऊपर आज वीडियो बना रहा हूँ और आप तमाम दोस्त अब आप जितने मेरे व्यूवर्स हैं, आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, श्रीलंका से हैं, मेरी लैंग्वेज को यानी मेरी ज़बान को समझ रहे हैं, तो आपने मशवरा मुझे ज़रूर देना है कमेंट सेक्शन के अंदर। जी ये देखें जी, फ़रीद अहमद भाई का जो सवाल है, अगर मेरा कैमरा फोकस करे तो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये आपके सामने नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा, चलो मुश्किल नहीं है। अगर नज़र नहीं आ रहा तो मैं यहाँ स्क्रीन के ऊपर लगा दूँगा। फ़रीद अहमद यूके वाले भाई बोल रहे हैं कि अगर वीज़े खुल जाएँ और आप मुनासिब पैसे लेकर लोगों को ओमान में काम दिलवा दें तो ये बहुत अच्छा काम होगा। फ़रीद अहमद भाई कह रहे हैं कि अगर ओमान के वीज़े जैसे ही खुल जाते हैं तो आप मुनासिब से पैसे लें लोगों से और उनको सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर काम दिलवा दें, यानी कि वीज़ा दिलवा दें और उनकी मदद कर दें। ये जो फ़रीद अहमद भाई है यूके वाले, तकरीबन पिछले 4-5 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हर वीडियो को लाइक करना, हर वीडियो के ऊपर कमेंट करना कभी नहीं भूलते। मेरी शॉर्ट वीडियो हो, मेरी अच्छी वीडियो हो, मेरी बुरी वीडियो हो, ये जहाँ पर मैं गलत हूँ वहाँ पर उस्ताद की मानद बड़े भाई के जैसे समझाते हैं कि महबूब ऐसे नहीं, ऐसे करना है, ऐसे अल्फाज अदा नहीं करने, ऐसे करने हैं। मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत से ऐसे वर्ड, बहुत से ऐसे अल्फाज जो मैं सही से नहीं अपनी ज़बान से दोहरा पाता, नहीं निकाल पाता, तो इनकी बदौलत वो अल्फाज भी मैंने दुरुस्त किए। मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, मशकूर हूँ। फ़रीद अहमद भाई आपकी मोहब्बतों का मशकूर। आपका भाई महबूब बड़े भाई के जैसे मशवरा देते हैं, समझाते हैं, गलत को गलत कहते हैं, दुरुस्त को दुरुस्त कहते हैं। बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने आज तक इनकी शक्ल नहीं देखी, लेकिन ये जो कमेंट इन्होंने किया है मेरे दिल को लग गया है। फ़रीद अहमद भाई, मैं कोशिश करूँगा कि सल्तनत ऑफ ओमान के जैसे ही वीज़े ओपन हो जाते हैं तो मैं 3 से 4 किस्म के वर्क परमिट किसी अरबी के साथ मिल के लेने की कोशिश करूँ लेबर मिनिस्ट्री से। वो कौन कौन से होंगे आप तमाम दोस्त आप भी सुन लें। अगर आपको अच्छा लगे तो आपने मशवरा ज़रूर देना है। एक तो मैं होटल के वेटर का, क्योंकि होटल के जो वेटर होते हैं ना, उनको कहीं ना कहीं पे जॉब मिल रही होती है। वो कॉफ़ी शॉप पे भी काम कर सकते हैं, होटल में भी काम कर सकते हैं। इसी तरह जो होटल के शेफ़ हैं, यानी कि जो खाना बनाने वाले होटल के कुकिंग का काम करते हैं, उनको भी कॉफ़ी शॉप पे और होटल पे अगर उनका लक अच्छा हो, किस्मत अच्छी हो, तो किसी बड़े होटल में भी काम मिल जाता है। इसी तरह मैसन, यानी कि ये जो मेरे पीछे आप बिल्डिंग नज़र आ रही है आपको, ये जो बिल्डिंग को बनाने वाले, तमीर करने वाले मिस्त्री हजरात जो है मैसन, इनके वीज़े और इनके हेल्पर के वीज़े, और टाइल पत्थर लगाने वाले जो होते हैं उनके वीज़े, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी, एक बिल्डिंग में एक कैटेगरी नहीं है, बहुत ज़्यादा कैटेगरीज है। एक बिल्डिंग के अंदर आपको मैसन का हेल्पर, प्लस्तर करने वाला, टाइल पत्थर लगाने वाला, फिनिशिंग करने वाला, पेंट करने वाला पेंटर, इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन, बहुत सी कैटेगरीज हैं। यानी कि इन कैटेगरीज में कोशिश करूँगा कि मैं किसी ओमानी के साथ, कोई अच्छा ओमानी, कोई अच्छा अरबाब, मेरे वैसे तो दोस्त अहबाब बहुत से हैं, उनमें से मैं किसी एक का इंतखाब करूँगा कि वो अपने मुनासिब सी फ़ीस ले, मुनासिब सा अपना ख़र्चा ले। यानी कि अगर एक वर्क परमिट जो है 250 ओमानी रियाल का है तो वो 20-30 ओमानी रियाल लेकर मुझे वर्क परमिट निकलवा दे, और उसके बाद जब कोई बंदा मिल जाता है उस वर्क परमिट के लिए तो रॉयल ओमान पुलिस से मुझे उसके ऊपर वीज़ा भी इशू करवा दे अपनी मुनासिब फ़ीस लेकर। मैं ख़ुद अपने लिए नहीं रखूँगा, लेकिन जो अगला बंदा अपनी पॉकेट के लिए ख़र्चा मांगेगा, जेब खर्ची मांगेगा, वो अगले बंदे को बता कर दिया करूँगा कि मुझे इतने ओमानी रियाल जो हैं एक्स्ट्रा चाहिए, इतने का वीज़ा है। अगर 100 का वीज़ा है तो मुझे 120 ओमानी रियाल चाहिए। क्यों? मैंने जिस अरबाब से आपको वीज़ा लेकर देना है उसको कुछ ना कुछ खर्चा पानी, चाय पानी देना है, क्योंकि उसने आपके लिए जाना है वर्क परमिट निकलवाने के लिए, गाड़ी का पेट्रोल खर्च करना है, अपना वक्त जो है वो भी उधर लगाना है, कीमती वक्त निकाल कर आपको वक्त देना है। फिर इसके बाद जब आपका मेडिकल आता है, वो मेडिकल पास करवाने के लिए उसने जाना है, आपके पेपर टाइपिंग करवाने के लिए उसने जाना है,
پھر اس نے رائل اومان پولیس سے آپ کے لیے ویزا ایشو کروانے کے لیے جانا ہے، پھر جب آپ نے یہاں پر سلطنت آف عمان میں انٹر ہو جانا ہے، پھر اس کے بعد اس نے آپ کے لیے پھر میڈیکل کروانا ہے، میڈیکل کروا کے پھر آپ کے فنگر پرنٹ کروانے ہیں، فنگر پرنٹ ہونے کے بعد پھر آپ کو پتہ کا شخصیہ بنوا کے دینا ہے، پھر اس نے اگر آپ کو کسی دوسری کمپنی میں کام مل رہا ہے، جو کام آپ کے پتہ کا شخصیہ کے اوپر درج ہے اس کے مطابق کہیں آپ کو کام مل جاتا ہے تو اس نے پھر آپ کا ایک ایگریمنٹ تیار کروانا ہے، وہ بھی لیبر منسٹری کے ساتھ مل کے، کیونکہ لیبر منسٹری کا جو ایگریمنٹ ہے وہ قانونی ہے، لیگل ہے، اس کے اوپر رائل اومان پولیس یا لیبر منسٹری یا کوئی دوسرا محکمہ ایکشن نہیں لے سکتا۔ تو اس ایگریمنٹ کے اوپر آپ کسی دوسرے بندے کے پاس دوسری کمپنی میں بھی کام کر سکتے ہیں، تو یعنی کہ بہت سے معاملات ہوتے ہیں جو اس ایک بندے نے دیکھنے ہیں۔ میں نے بس اس کو ایک کال کرنی ہے، جی ارباب السلام علیکم، مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، مجھے یہ پیپر چاہیے، مجھے یہ کام ہے آپ سے، تو آپ کر دیں، تو کرنا تو سب اس نے ہے۔ تو میں جو ہے کوشش کروں گا کہ مناسب سی فیس ہو، مناسب سا پیسہ جو ہے آپ سے لے کے آپ کو ویزے جو ہے وہ انشاءاللہ پرووائڈ کروا دیا کروں، اور کوشش کروں گا کہ جو مجھے یہاں کا کفیل ملے وہ بھی ایک اچھا اور بہترین سلجھا ہوا انسان ہو۔ فرید احمد بھائی کا جو مشورہ ہے انشاءاللہ اس کے اوپر عمل ہم ضرور کریں گے۔ آپ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا رائے دیتے ہیں، آپ لوگ بھی اس کے متعلق ضرور رائے دیجئے، ضرور کچھ کہیے گا کمنٹ سیکشن میں۔ اس کے اپنا رکھیے خیال اور مجھے رکھیے دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔